रेसलमेनिया 37 के बाद हमें पहला फ्राइडे नाइट स्मैकडाउन 16 अप्रैल 2021 को देखने को मिलेगा। क्या डब्ल्यूडब्ल्यूई ने प्लान कर रखा है कि रोमन रेंज से यूनिवर्सल चैंपियनशिप छीन के रेटेड आर सुपरस्टार एज को दे दी जाए? आखिर डब्ल्यूडब्ल्यूई ऐसा टीज ही क्यों कर रहा है? साथ में दोस्तों बात करेंगे कई सारी रेसलिंग अपडेट्स के बारे में। हमें न्यू डे क्या टैग टीम चैंपियनशिप के लिए फिर से एजे स्टाइल्स और ओमोस को चैलेंज करते हुए दिखेंगे? सीएम पंक ने अगर डब्ल्यूडब्ल्यूई में रिटर्न करी तो किस डब्ल्यूडब्ल्यूई सुपरस्टार के खिलाफ मैच खेलना चाहते हैं? रोंडा राउजी ने अपनी डब्ल्यूडब्ल्यूई रिटर्न के बारे में क्या कहा? करेंगे दोस्तों काफी कुछ इस वीडियो में रिवील। मेरा नाम है नितिश वशिष्ठ एंड आप देख रहे हैं डब्ल्यूडब्ल्यूई हिंदी एम्पायर चैनल। सबसे पहले दोस्तों इस वीडियो में बात करेंगे बीस्ट इनकार्नेट ब्रॉक लेसनर के बारे में। ब्रॉक लेसनर का आखिरी डब्ल्यूडब्ल्यूई मैच ड्रू मैकिंटायर के खिलाफ रेसलमेनिया 36 पे हुआ। ड्रू मैकिंटायर के खिलाफ इस मैच में बीस्ट इनकार्नेट ने अपनी डब्ल्यूडब्ल्यूई चैंपियनशिप को ड्रॉप करा था। पर इस रेसलमेनिया 36 पे दो इंपॉर्टेंट बातें हुई। यहाँ पे एक तो पहले क्राउड नहीं था और दूसरा जब ब्रॉक लेसनर इस मैच में आए तो उनकी अनाउंसमेंट रिंग अनाउंसर ने करी, पॉल हेमन ने नहीं करी। इसके पीछे का रियल रीजन पॉल हेमन ने रिवील करा। पॉल हेमन ने कहा कि ब्रॉक लेसनर को मैच से पहले ही पॉल हेमन ने कह दिया था कि आज के मैच में वो उनको अनाउंस नहीं करेंगे। इसके पीछे का रीजन है पॉल हेमन ने रिवील करा कि बिना फैंस के उन्हें ब्रॉक लेसनर की अनाउंसमेंट करते हुए अधूरा लग रहा था। इसीलिए ये बात उन्होंने ब्रॉक लेसनर को कम्युनिकेट करी और रेसलमेनिया 36 पे ब्रॉक लेसनर की अनाउंसमेंट रिंग अनाउंसर ने करी, ना कि उनके एडवोकेट पॉल हेमन ने। इसके बाद दोस्तों बात करते हैं रोंडा राउजी के बारे में। डब्ल्यूडब्ल्यूई के प्रेसिडेंट निक खान ने रिवील करा था कि रोंडा राउजी की रिटर्न हमें फ्यूचर में जल्दी ही होती हुई दिखेगी। इस बात पे रोंडा राउजी ने डीवॉन डडली के पॉडकास्ट पे एक बड़ी बात कही। रोंडा राउजी ने अपनी रिटर्न के बारे में कहा कि वो रिटर्न सिर्फ तभी करना चाहेंगी जब उनका रिटर्न करने का मन करेगा। डब्ल्यूडब्ल्यूई बेशक उनकी अनाउंसमेंट कर दे कि इस साल उनकी रिटर्न होगी, पर ऐसा नहीं होगा। रोंडा राउजी ने बहुत ही स्पेसिफिक तरीके से कहा कि रोंडा राउजी की रिटर्न तब होगी जब रोंडा राउजी चाहेगी। इसके बाद दोस्तों बात करते हैं वेड बैरेट के बारे में। फॉर्मर नेक्सस के लीडर वेड बैरेट, जिन्होंने रिसेंटली डब्ल्यूडब्ल्यूई एनएक्सटी में कमेंट्री करना भी स्टार्ट करा था, उनकी कमेंट्री के बाद सबको लगा था कि वेड बैरेट डब्ल्यूडब्ल्यूई में अपनी इन रिंग रिटर्न भी जल्दी करेंगे। पर वेड बैरेट ने शेमस के यूनाइटेड स्टेट्स चैंपियन बनने के बाद कहा कि जब अब उनके दोस्त शेमस यूनाइटेड स्टेट्स चैंपियन बन चुके हैं तो वो भी अपनी इन रिंग रिटर्न करने में इंटरेस्टेड हैं और यूनाइटेड स्टेट्स चैंपियनशिप के लिए फेस करना चाहेंगे शेमस को। दोस्तों शेमस, वेड बैरेट और ड्रू मैकिंटायर तीनों काफी अच्छे दोस्त हैं और इन तीनों के बीच में आपसी राइवलरी चलती रहती है। सोशल मीडिया पे वेड बैरेट ने शेमस को चैलेंज करा, जिसका जवाब भी शेमस ने दिया कि बहुत जल्दी ड्रू मैकिंटायर के बाद अब अगला दुश्मन मेरा दोस्त वेड बैरेट बनने वाला है। इन दोनों के बीच में राइवलरी देख के तो मजा ही आ जाएगा। शेमस वर्सेस वेड बैरेट फॉर यूनाइटेड स्टेट्स चैंपियनशिप। इसके बाद दोस्तों बात करते हैं फॉर्मर टैग टीम चैंपियंस कोफी किंगस्टन और जेवियर वुड के बारे में, यानी कि न्यू डे के बारे में। न्यू डे रेसलमेनिया 37 पे अपनी रॉ की टैग टीम चैंपियनशिप एजे स्टाइल्स और ओमोस से हार गई। पर न्यू डे के जेवियर वुड ने इस जीत में एक बड़ा लूप होल निकाल ही लिया। जेवियर वुड ने कहा कि जब ओमोस को एजे स्टाइल्स ने टैग दिया तब ओमोस ने टैग टीम वाला रोप तो पकड़ ही नहीं रखा था। जब ये टैग ही लीगल नहीं है तो टैग टीम चैंपियनशिप जीत कैसे लीगल हो सकती है? यानी कि न्यू डे ने इस लूप होल को निकालने के बाद फिर से मंडे नाइट रॉ पे एजे स्टाइल्स और ओमोस को टैग टीम चैंपियनशिप के लिए चैलेंज करने का मन बना लिया है। यानी कि एजे स्टाइल्स और ओमोस को फिर से न्यू डे के खिलाफ ही भिड़ना पड़ेगा रॉ की टैग टीम चैंपियनशिप के लिए। इसके बाद दोस्तों बात करते हैं सीएम पंक के बारे में। सीएम पंक की रिटर्न प्रोफेशनल रेसलिंग का एक हॉट टॉपिक है कि सीएम पंक अपनी रिटर्न डब्ल्यूडब्ल्यूई में कब करेंगे तो किस सुपरस्टार के खिलाफ मैच खेलेंगे। सीएम पंक का कहना है कि प्रोफेशनल रेसलिंग में उन्हें कोई मिस नहीं कर रहा। अगर वो किसी सुपरस्टार के खिलाफ मैच खेलना चाहते
हैं तो वो ऑल एलीट रेसलिंग के केनी ओमेगा हैं, पर अगर उनकी रिटर्न WWE में होती है तो वो सिर्फ एक ही सुपरस्टार के खिलाफ मैच खेलना चाहते हैं और सुपरस्टार का नाम है ट्रिपल एच। यानी कि CM पंक ने साफ तरीके से कहा कि अगर WWE में रिटर्न हुई तो ट्रिपल एच के खिलाफ ही मैच खेलूंगा, क्योंकि मेरा आखिरी मैच ट्रिपल एच के खिलाफ ही होना था जो मैं छोड़ के भाग गया था, और ट्रिपल एच की वजह से ही मुझे मेरी शादी के दिन WWE से निकाला गया था। ये मैच एक बड़ा पैसे वाला मैच है जिसे CM पंक भी जानते हैं और ट्रिपल एच भी जानते हैं, तो फ्यूचर में हो सकता है दोस्तों अगर हमें CM पंक की WWE में रिटर्न देखने को मिली तो अपोनेंट ट्रिपल एच ही होंगे। इसके बाद दोस्तों अब बात करते हैं कि स्मैकडाउन पे हमें क्या क्या देखने को मिलेगा 16 अप्रैल 2021 पे। यहाँ पे दोस्तों हमने पिछले फ्राइडे नाइट स्मैकडाउन पे देखा था कि कैसे एक फेडल 4-वे मैच में रॉबर्ट रूट और डॉल्फ जिगलर अपनी स्मैकडाउन की टैग टीम चैंपियनशिप को बचा के ले गए, पर इसी मैच में द मिस्टीरियोस की परफॉर्मेंस जबरदस्त थी। वो इस चैंपियनशिप को इसी मैच में जीत भी सकते थे। फ्यूचर में हमें द मिस्टीरियोस टैग टीम चैंपियनशिप जीतते हुए दिखेंगे, इसीलिए दोस्तों रेसलमेनिया बैकलैश 2021 पे हमें द मिस्टीरियोस ही चैलेंज करते हुए दिखेंगे डर्टी डॉग्स को। तो दोस्तों इस फ्राइडे नाइट स्मैकडाउन पे हमें एक नंबर 1 कंटेंडर मैच देखने को मिल सकता है जिसे द मिस्टीरियोस जीत सकते हैं, जिसके बाद द मिस्टीरियोस का फ्यूड डर्टी डॉग्स के साथ स्टार्ट हो सकता है। इसके अलावा दोस्तों हमने रेसलमेनिया 37 पे देखा था कि अपोलो क्रूज ने इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप बिग ई से जीत ली, पर इस मैच में डब्बा काटो का रोल बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट था क्योंकि बिग ई पे अटैक करा डब्बा काटो ने, जिसके बाद अपोलो क्रूज चैंपियनशिप जीत पाए थे। हमें इस फ्राइडे नाइट स्मैकडाउन में अपोलो क्रूज रिवील करते हुए दिख सकते हैं कि अब उनके बॉडीगार्ड बन चुके हैं डब्बा काटो, जिसके बाद हमें बिग ई अपोलो क्रूज को कन्फ्रंट करते हुए दिख सकते हैं। दोनों में ब्रॉल हो सकता है और फिर से डब्बा काटो बिग ई की पिटाई कर सकते हैं, जिस वजह से रेसलमेनिया बैकलैश पे हमें बिग ई वर्सेस अपोलो क्रूज का इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप मैच सेटअप होता हुआ दिख सकता है। इसके अलावा दोस्तों फ्राइडे नाइट स्मैकडाउन पे हमें सेथ रोलिंग्स भी देखने को मिलेंगे, जिनका एक प्रोमो देखने को मिलेगा जहां पे वो फिर से अपनी विजन के बारे में बात करेंगे, और सेथ रोलिंग्स का अगला अपोनेंट हमें इस फ्राइडे नाइट स्मैकडाउन पे रिवील होता हुआ दिखेगा। सिजारो वर्सेस सेथ रोलिंग्स का फ्यूड रेसलमेनिया 37 पे खत्म हो चुका, इसीलिए रेसलमेनिया 37 के बाद इस फ्यूड को कंटिन्यू करना बेवकूफी होगा। इसके अलावा दोस्तों हमें फ्राइडे नाइट स्मैकडाउन पे कुछ सुपरस्टार्स NXT से भी आते हुए दिख सकते हैं, जिनमें सबसे बड़ा नाम है लो शिराई, एडम कोल, तमासो सियाम्पा और फिन बैलर का। इनमें से कोई ना कोई एक या दो सुपरस्टार हमें फ्राइडे नाइट स्मैकडाउन पे अपनी डेब्यू करते हुए दिख सकते हैं। दोस्तों सबसे ज्यादा चांसेस हैं लो शिराई और एडम कोल के। इसके अलावा दोस्तों हमें साशा बैंक्स और बियांका बेलेयर का फ्यूड कंटिन्यू होता हुआ दिखेगा। रेसलमेनिया 37 पे बियांका बेलेयर ने साशा बैंक्स को हरा के स्मैकडाउन की वुमेन्स चैंपियनशिप जीत ली, पर हमें रेसलमेनिया बैकलैश पे इन दोनों के बीच में रीमैच देखने को मिलेगा, पर इन दोनों के मैच में हमें कार्मेला एंट्री मारती हुई दिखेगी। इसीलिए इस फ्राइडे नाइट स्मैकडाउन पे जब ये दोनों एक दूसरे को कन्फ्रंट करेंगी तो हमें कार्मेला भी इनके फ्यूड में इन्वॉल्व होती हुई दिखेंगी और हमें इन तीनों सुपरस्टार्स के बीच में लड़ाई होती हुई दिखेगी। इसके बाद दोस्तों बात करते हैं WWE के ट्राइबल चीफ यूनिवर्सल चैंपियन रोमन रेंस के बारे में। WWE टीज कर रहा है कि हमें फ्राइडे नाइट स्मैकडाउन पे रोमन रेंस का डबल पिन के ऊपर एक कंट्रोवर्सी क्रिएट करती हुई दिखाई जाएगी। WWE के अथॉरिटी फिगर एडम पियर्स ने कहा कि रोमन रेंस ने जब पिन करा तो उनके नीचे थे एच और उसके नीचे थे डैनियल ब्रायन। यानी कि अगर देखा जाए जब रेफरी ने 1 2 3 काउंट करा तो डैनियल ब्रायन को पहले पिन रेटेड और सुपरस्टार एज ने करा। इसका जवाब दोस्तों बेशक रेफरी चार्ल्स रॉबिन्सन ने दिया कि जो मेरा डिसीजन था वो फाइनल था और रोमन रेंस ही यूनिवर्सल चैंपियन है और रोमन रेंस ही जीता था। पर WWE के अथॉरिटी फिगर एडम पियर्स ने चार्ल्स रॉबिन्सन को स्मैकडाउन से
पहले उनसे मिलने को कहा है। यानी कि इस डबल पिन पे WWE अब एक बड़ा गेम खेलने वाला है, एक बड़ी कंट्रोवर्सी क्रिएट होने वाली है। और इस कंट्रोवर्सी में दोस्तों हमें यही देखने को मिलेगा कि एडम पीयर्स जो रोमन रेंग्स से नफरत करते हैं स्टोरी लाइन में, वो रोमन रेंग्स को WWE में यूनिवर्सल चैंपियनशिप को रिलिंक्विश करने को कहेंगे और कहेंगे कि असली चैंपियन, रियल चैंपियन रेटेड आर सुपरस्टार एज है। जिसके बाद हमें इन दोनों के बीच में रेसलमेनिया बैकलैश पे रोमन रेंग्स वर्सेस एज का सही में एक मैच देखने को मिलेगा, सिंगल्स मैच फॉर यूनिवर्सल चैंपियनशिप। इसीलिए इस फ्राइडे नाइट स्मैकडाउन पे रेटेड आर सुपरस्टार रोमन रेंग्स से असली यूनिवर्सल चैंपियन होने की बात कह सकते हैं। जिसके बाद हमें एज और रोमन रेंग्स के बीच में लड़ाई होती हुई दिख सकती है इस फ्राइडे नाइट स्मैकडाउन पे। तो दोस्तों हम आपसे इस वीडियो में क्वेश्चन पूछना चाहेंगे, क्या WWE की बात सही है कि एज ने डैनियल ब्रायन को पिन करा था, उसके बाद रोमन रेंग्स ने दोनों को पिन करा था? क्या असली चैंपियन रोमन रेंग्स की जगह एज है? कमेंट सेक्शन में अपना ओपिनियन आप भी दीजिएगा। हमारे वीडियो को देखने बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक एंड शेयर। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।